नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मीटअप एन न्यूज पे। अभी हम खड़े हैं टैंक चौक गणेशपुर के पुल पे और आप देख सकते हैं सीपीयू पुलिस के जो जवान हैं, दिवाली से पहले की जो चेकिंग है, बैटरी रिक्शा हो या कोई भी वाहन हो, मुस्तैदी से चेक करते हुए देखे जा रहे हैं। तो देखिए वहाँ पर तमाम जो है कार्रवाई हो रही है। अभी हाल में आरटीओ हरिद्वार का एक आदेश आया कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दी जाएगा। बात करने की कोशिश करते हैं। मनोज शर्मा जी हमारे साथ में हैं। मनोज शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? जो ये चेकिंग चल रही है इसका बता दें कि अभी क्या क्या वाहनों की चेकिंग हो रही है, बैटरी रिक्शा या कोई भी संदिग्ध वाहन चेक कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर सीपीयू वाले कहीं दिखें तो भागे ना, अपनी बात रखें। किस वजह से आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं, क्या भागे ना, जिससे दुर्घटना भी होने की संभावना कम हो जाती है? सर, भागने का तो रीजन यही है कि जब आदमी कोई गलत होता है, जिसके मन में गलत काम का भय होता है, तो वो जरूर इस तरह की हरकत करता है। और जो आदमी सही है, जो समाज में बिल्कुल सामाजिक आदमी है, जो समाज के प्रति सोचता है, तो वो आके खड़ा होता है। अपनी गाड़ी के जो नॉर्मल सी चेकिंग है, ये सभी का कर्तव्य है, हमारा भी है, हमें भी। अगर हम कहीं अदर स्टेट पे जाते हैं या हम कहीं हैं तो हमें कोई रोकता है तो ये हमारा दायित्व है, हम सभी का दायित्व है कि हम यातायात नियमों का पालन करें। कोई इमरजेंसी केसेस है तो उसमें पुलिस भी सहानुभूति रखती है उस केसेस में कि भाई आप अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी तरह का इस तरह कोई मेडिकल है, किसी को प्रॉब्लम, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि सबसे पहली बात तो ये बताना चाहेंगे कि किसी भी चीज का चालान करना मोटिव नहीं रहता है। मेन बात है कि आपकी जिंदगी को बचाना। भाई आप किसी भी तरह से है तो पुलिस के द्वारा समझाया जाता है। उसके रिक्शा की बात कर लें, तमाम यहाँ पे जो है रोकी जा रही हैं, तो क्या बेसिक जो है मोटा मोटा दस्तावेज क्या क्या चेक किए जा रहे हैं बैटरी रिक्शा के? सर, सबसे पहले तो जो चालक है, चालक के पास लाइसेंस होना बिल्कुल नितांत कंपलसरी होना चाहिए, और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे हमारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो किराए पे ई रिक्शा ले रहे हैं, और किराए पे आप ई रिक्शा लेके चला रहे हैं, तो उसमें खुद भी दिखा दें पूरा गैजेट, सुरक्षा के जो गैजेट्स हैं, पूरा सुरक्षा के गैजेट सर, सुरक्षा के गैजेट्स पहन के आप भी चलते हैं, तो ये अच्छा संदेश देते हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। हमारे शर्मा जी ने लगभग सभी कुछ बता दिया। मतलब सीपीयू खुद भी पूरे सुरक्षा के मानक पालन करती है नियमों का, और दूसरों को भी चाहते हैं कि हमारी पब्लिक जनता भी यही करे। देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो गणेशपुर के जो पुल पे हम खड़े हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मीटअप एन न्यूज पे। अभी हम खड़े हैं टैंक चौक गणेशपुर के पुल पे और आप देख सकते हैं सीपीयू पुलिस के जो जवान हैं, दिवाली से पहले की जो चेकिंग है, बैटरी रिक्शा हो या कोई भी वाहन हो, मुस्तैदी से चेक करते हुए देखे जा रहे हैं। तो देखिए वहाँ पर तमाम जो है कार्रवाई हो रही है। अभी हाल में आरटीओ हरिद्वार का एक आदेश आया कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दी जाएगा। बात करने की कोशिश करते हैं। मनोज शर्मा जी हमारे साथ में हैं। मनोज शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? जो ये चेकिंग चल रही है इसका बता दें कि अभी क्या क्या वाहनों की चेकिंग हो रही है, बैटरी रिक्शा या कोई भी संदिग्ध वाहन चेक कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सीपीयू के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। त्योहारों को मद्देनजर देखते हुए सभी वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। किसी तरह के कोई संदिग्ध वाहन है या कोई असामाजिक तत्व जो किसी तरह की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो, तो उनकी भी चेकिंग की जा रही है। सभी वाहनों को प्रॉपर्ली रूप से चेक किया जा रहा है। ई रिक्शा वाहनों की अभी पिछले कुछ टाइम से कंप्लेंट्स चल रही हैं, तो उनको चेक किया जा रहा है। पता चला है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस, चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कागज पूरे नहीं है, ओवर सीटिंग करके चल रहे हैं। तो ई रिक्शा का अभियान चलाया हुआ है पिछले 2-1 दिन में, तो उनकी चेकिंग की जा रही है। और ओवरलोड, ओवर सीटिंग, ट्रिपल राइडिंग, रैश ड्राइविंग और यूजिंग मोबाइल फ़ोन और आपके ड्रिंकिंग ड्राइव, इन सभी का चेकिंग अभियान किया जा रहा है। अच्छा मनोज सर, जैसे कि बात करेंगी, आरटीओ साहब ने अभी कहा था कि नो हेलमेट नो फ्यूल, तो लग रहा है कि उस पे उसको भी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, सीपीयू वाले चेक कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे जाके। ये एक बहुत बढ़िया उनके द्वारा पहल की गई है, जिसमें हमारे एसपी रियाज सर भी मौजूद थे। तो उनके द्वारा कल ये अभियान शुरू किया गया है कि सभी, अभी अपील की जा रही है सभी पेट्रोल पंप वालों से कि भाई आप लोग भी पुलिस और सबका सहयोग करें कि भाई किसी भी ऐसे वाहन चालक को जिसने 2 व्हीलर्स पे हो तो हेलमेट ना पहना हो,
तो उनको फ्यूल्स ना दें। तो ये एक पहल है जिसमें सभी का सहयोग मिलेगा, तो ये अच्छा रहेगा सभी के लिए। अच्छा, मैं जैसे कि सर ये एक छोटी सी जो जनरल सबकी इंक्वायरी है कि सीपीयू वाले को देख के ना लोग भागने का प्रयास करते हैं, कहीं दुर्घटना भी जाते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर सीपीयू वाले कहीं दिखें तो भागे ना, अपनी बात रखें, किस वजह से आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं, क्या भागे ना, इससे दुर्घटना भी होने की संभावना कम हो जाती है। सर भागने का तो रीजन यही है कि जब आदमी कोई गलत होता है, जिसके मन में गलत काम का भय होता है, तो वो जरूर इस तरह की हरकत करता है। और जो आदमी सही है, जो समाज में बिल्कुल सामाजिक आदमी है, जो समाज के प्रति सोचता है, तो वो आके खड़ा होता है। अपनी गाड़ी के जो नॉर्मल सी चेकिंग है, ये सभी का कर्तव्य है, हमारा भी है, हमें भी। अगर हम कहीं अदर स्टेट पे जाते हैं या हम कहीं हैं तो हमें कोई रोकता है तो ये हमारा दायित्व है, हम सभी का दायित्व है कि हम यातायात नियमों का पालन करें और करवाएं। तो सीपीयू सिर्फ यातायात नियमों का पालन करवाती है, तो आप भी उनका सीपीयू का सहयोग करें, यातायात पुलिस का सहयोग करें, सभी का सहयोग करें। आपकी भागीदारिता भी उतनी है जितनी पुलिस फोर्स की है। अच्छा मनोज सर, जैसे कि कई बार देखा कि स्पेशल केसेस होते हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी में हेलमेट भूल गए, 2-3 सवारी जा रही है, तो उनके लिए रियायत दी जाती है स्पेशल केसेस में। सर उनको ऐसा है कि कोई इमरजेंसी केसेस है तो उसमें पुलिस भी सहानुभूति रखती है उस केसेस में कि भाई आप अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी तरह का इस तरह कोई मेडिकल है, किसी को प्रॉब्लम, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि सबसे पहली बात तो ये बताना चाहेंगे कि किसी भी चीज का चालान करना मोटिव नहीं रहता है। मेन बात है कि आपकी जिंदगी को बचाना। भाई आप किसी भी तरह से है तो पुलिस के द्वारा समझाया जाता है, उसके बाद अगर आप नहीं समझा रहे हैं तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई चालान फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें चालान ही करना है, मेन चीज तो लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करना है। सर जैसे बैटरी रिक्शा की बात कर लें, तमाम यहाँ पे जो है रोकी जा रही हैं, तो क्या बेसिक जो है मोटा मोटा दस्तावेज क्या क्या चेक किए जा रहे हैं बैटरी रिक्शा के? सर सबसे पहले तो जो चालक है, चालक के पास लाइसेंस होना बिल्कुल नितांत कंपलसरी होना चाहिए, और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे हमारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो किराए पे ई रिक्शा ले रहे हैं, और किराए पे आप ई रिक्शा लेके चला रहे हैं, तो उसमें ड्राइविंग जो चालक गाड़ी रिक्शा चला रहा है उसके पास एक तो वो माइनर निकल रहा है, बहुत सारे केसेस में वो माइनर है, उसकी उम्र ही नहीं है, तो उस पर लाइसेंस होना ना होना लाजमी है। फिर ऐसे में जिसकी ई रिक्शा है तो उसके लिए भी उसमें आरोप तय होता है कि भाई आप एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको आपको पता है कि इसका लाइसेंस जमा नहीं है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा से लोगों को, उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अब इन लोगों ने इसकी तरह से पूरे रुड़की में इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि ट्रैफिक व्यवस्था इससे ध्वस्त हो गई। पीटीगंज में बात कर लें, जाम की समस्या लगी हुई है, तो अभी कोई खास जो रूट है वो कोई तय किया है या तय होना है अभी? सर अभी वहाँ पे नो पार्किंग की गई है, बड़े हैवी ट्रैफिक वाहनों को रोका गया है। त्योहार के मद्देनजर रखते हुए, बिल्कुल त्योहारी सीजन को देखते हुए किसी भी तरह का ट्रैफिक या नो हैवी ट्रैफिक को सिटी से दूर रखा गया है। मतलब सिटी में एंट्री नहीं दी जा रही है, 9 बजे के पश्चात उनको एंट्री कर रहे हैं। बाकी ई रिक्शा का भी रूट अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर सर हैं हमारे श्री संदीप नेगी जी, उनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो जैसे भी आने वाले दिनों में होगा तो उनके द्वारा ये सब कराया जाएगा। देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो सीपीयू के कर्मचारी हैं, और खुद भी दिखा दें पूरा गैजेट, सुरक्षा के जो गैजेट्स हैं, पूरा सुरक्षा के गैजेट सर, सुरक्षा के गैजेट्स पहन के आप भी चलते हैं, तो ये अच्छा संदेश देते हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं हमारे शर्मा जी ने लगभग सभी कुछ बता दिया। मतलब सीपीयू खुद भी पूरे सुरक्षा के मानक पूरा पालन करती है नियमों का, और दूसरों को भी चाहते हैं कि हमारी पब्लिक जनता भी यही करे। देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो गणेशपुर के जो पुल पे हम खड़े हैं टैंक चौक पे, और जो सीपीयू के जो ऑफिसर्स हैं वो भी सुरक्षा की जो गैजेट्स हैं पूरे अपने जो है वेयर करके सड़क पे निकल रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, अपने सुरक्षा गैजेट्स अपने साथ लेके चलिए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मीटअप मैनिया। धन्यवाद।